Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tulip and today we are doing physics formula series episode 2 units and measurement. We will completely cover this chapter in 10 to 15 minutes. Okay, so let's get started. अपने पेन पेंसिल सब कुछ रेडी करो एंड लेट्स स्टार्ट. ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहला टॉपिक है यूनिट्स. यूनिट्स क्या होता है? देखो, यूनिट की फंडामेंटल यूनिट्स की क्लासिफिकेशन क्या है? फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता है क्या होती है? मास, लेंथ, टाइम, ये सब मैंने आपको कल अपनी केमिस्ट्री की वीडियो में बताया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती हैं, जैसे मास, केजी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता. डिराइव्ड यूनिट्स एक्सप्रेसेस कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जैसे वेलोसिटी है, इट इज लेंथ बाय टाइम. ओके, इट इज डिराइव्ड यूनिट. ये 3 सिस्टम होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमके. सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. पहले टाइम में ऐसा यूनिट से पहले ये सिस्टम्स यूज होते थे. एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड. एमकेएस क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड. तो ऐसे कुछ यूनिट हैं. एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एसआई सिस्टम का. तो जैसे मैंने अभी बताया, इट हैज 7 बेस यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शंस में क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी. तो बेस यूनिट आपकी क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये उनकी यूनिट है. मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सब मैंने आपको कल बताया भी था. सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखनी. प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन एंड सॉलिड एंगल है स्टीरेडियन. बेसिकली प्लेन एंगल जो है वो 2D में होता है और सॉलिड एंगल 3D में होता है. तो ये प्लेन एंगल है, जैसे एक सर्कल बनाया, उसका ये जो एंगल है ये प्लेन एंगल होगा 2D में. ओके, इसका ये फॉर्मूला होता है ds आर्क बाय रेडियस. ये थीटा की वैल्यू होती है आर्क बाय रेडियस. ये है सॉलिड एंगल. ये होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर. मतलब बेसिकली एक स्फीयर में एक छोटा हिस्सा काटोगे तो कोन की शेप में होगा, तो इसका जो ये वाला एरिया होता है एंड ये रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. और आप जैसे कि देख सकते हो सेम चीज डिवाइड हो रही है, तो दीज टू आर डायमेंशनलेस. ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि दीज टू यूनिट्स आर डायमेंशनलेस यूनिट्स, रिमेंबर दैट. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ का दिया हुआ है. ये 3 यूनिट आपको याद करनी ही करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 1.4, या फिर यू कैन टेक 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15, या फिर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 भी लिख सकते हो. 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻16. ओके, तो ये आपको याद रखना है. और आप इन तीनों यूनिट्स को डिवाइड करके भी एक दूसरे में रिलेशन भी ला सकते हो. ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक में रिलेशन बताओ, इन दोनों में रिलेशन बताओ, इन दोनों में. तो ये आप इन तीनों को डिवाइड करके आप आराम से रिलेशन निकाल सकते हो. जैसे मैंने बताया, आप इसको 10⁻16 ले सकते हो, ये भी 10⁻16 में दिया हुआ है. तो अगर आप 1 लाइट ईयर बाय 1 पारसेक करोगे तो क्या आएगा? 1/3 अप्रॉक्सीमेटली. रुको, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर. लाइट ईयर बाय पारसेक अगर आप करोगे तो क्या आएगा? 1/3 आएगा ना अप्रॉक्सीमेटली. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3 लाइट ईयर. इट इज अप्रॉक्स वैल्यू. तो ये अप्रॉक्स वैल्यू भी याद रखो, ये क्वेश्चंस में आ जाती हैं. सिंपल यही पूछ लेंगे, सीधा सा रिलेशन. ये एनसीईआरटी में कुछ और डाटा दिया हुआ है कि साइज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 10⁻−15, रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7 मीटर. और आपको, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री टू ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इतना यूनिवर्स अब तक हमने डिस्कवर किया है, 10⁻26 मीटर्स. तो ये आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. मेजरमेंट ऑफ मास का देखते हैं हम. मास की यूनिट, ऐसा यूनिट केजी, किलोग्राम, आपको पता ही है. यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये मैंने आपको कल बताया था. 1 U is equals to 1/12 of mass of 1 carbon atom. 1 U is equals to this. And I have told you earlier also, this is equals to 1 by Avogadro number. इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 10⁻−30 के ऑर्डर में होता है, वरना था अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31, ऐसे कुछ होते हैं एग्जैक्ट वैल्यू. तो ये अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर बेसिकली किस ऑर्डर में होता है ये आपको पता होना चाहिए. -30. मेजरमेंट ऑफ टाइम देखें अगर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम आपको पता है सेकंड होती है. और वो कैसे मेजर करते हैं, बस इतना याद रखो, सीजियम क्लॉक से. ये पूछ सकते हैं कि कौन सा एटम, सीजियम, प्लैटिनम, कुछ भी दे देंगे
तो इसमें बस इजी में याद रखना है और कुछ याद करने का इसमें नहीं है। टाइम स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल 10⁻24 सेकेंड, इतने ही कम टाइम तक वो पार्टिकल रहता है। टाइम ट्रेवल फॉर लाइट फ्रॉम नियरेस्ट स्टार 10⁸ 8 सेकेंड्स। ये डाटा भी आपको याद नहीं रखना, बस इसमें सीसी में याद रख लो और कुछ इसमें ज़्यादा याद करने का नहीं है। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है? एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी कॉल्ड एरर। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर तो होती है। एक्यूरेसी क्या होता है? इज मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, जो असली वैल्यू है। जैसे ये पेंसिल 15 सेंटीमीटर की है, तो जितना पास होगा 14.9, 15.1, तो ये एक्यूरेट वैल्यूज हैं जो असली वैल्यू के पास होती हैं। और प्रिसीजन क्या होता है? जो वर्ड रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर, जो बेसिकली आपस में पास पास होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 14.1 हो सकता है वो वैल्यू एक्यूरेट ना हो, बट वो आपस में प्रिसाइज हैं क्योंकि वो आपस में पास पास हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट मोर प्रिसाइज वैल्यू इज मोर एक्यूरेट टू, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया। एरर्स इन मेजरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक एरर्स का है। एरर्स दो टाइप की होती हैं, सिस्टमिक एंड रैंडम। आपको इसमें ये याद होना चाहिए कि ये 3 सिस्टमिक में आती हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड पर्सनल। ये आ जाता है कई बार, शायद एक नीट में भी PYQ आया था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ एरर, सिस्टमिक, रैंडम, लीस्ट काउंट, मतलब कुछ भी ऑप्शन थे, तो ये आपको बताना चाहिए। सिस्टमिक एरर, लीस्ट काउंट एरर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, occurs within both systemic and random error। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि it is both systemic and random, ठीक है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आपका है कि परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एरर बाय मीन वैल्यू, डेल्टा ए मतलब एरर, और बाय ए इंटू 100 कर दोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में दो आपके आते हैं, सम एंड डिफरेंस का। तो सम करो या डिफरेंस करो, एरर हमेशा प्लस ही होगी। ऐसा नहीं होता कि आप किसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एरर भी सब्ट्रैक्ट होगी, नहीं, एरर तो इंक्रीज ही होगी। तो इट इज ऑलवेज प्लस। और मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो अगर किसी को, तो द फॉर्मूला इज दिस, कि जो भी एरर है, जैसे 2 × 3 किया, इसमें 0.1 की एरर थी, इसमें 0.2 की एरर थी, तो ये ऐसे होता है कि जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इससे आप ऐसे इंटू 100 कर दोगे दोनों टर्म्स को, तो परसेंटेज एरर आ जाएगी, ठीक है। अगर इंटू 100 नहीं करोगे तो इंडिविजुअल आ जाएगा। और एक ये ट्रिक भी याद रखो कि अगर किस ऐसी फॉर्म में कुछ भी दे रखा है कि a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, किसी की भी पावर की टर्म में दे रखा है, तो उसका ये कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आ जाता है। तो लाइक दिस, ये मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ए बी सी डी आर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड इज। अब देखो ये इस टर्म में दे दिया, तो इसको कैसे करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये नीट में भी बहुत बार आए हुए हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, ए की दी हुई है 1%, बी की 2%, सी की 3%, डी की 4%। सबसे पहले तो ऐसे लिख लो कि क्या दिया हुआ है। अब परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड, बेसिकली ये पूछा है, तो ये कैसे निकाल लोगे आप, सबकी परसेंटेज एरर को उनकी पावर से, उनके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करके सिंपली आ जाएगा। जैसे ए की पावर 2 यानी 2 × 1, प्लस बी की पावर 1/2 है तो 1/2 × 2, प्लस सी की पावर 1/3 है। और इसमें ऐसे कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहा कि ये डिवाइड में है तो -1/3 लेंगे, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव में ही लेना है आपको। 1/3 × 3 प्लस 1/4 × 4। तो बताओ क्या आंसर आया। ये हो गया, ये हो गया 2, ये 2 से 2 कट गया, ये 1, ये 3 से 3 कट गया 1, ये 4 से 4 कट गया 1, 2 3 4 5। आंसर आ गया हमारा 5%, ठीक है। बहुत सिंपली हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है, दैट्स इट। सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल मैंने आपको कल ही बताए थे अपनी केमिस्ट्री वाली वीडियो में, एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हैं दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ का रूल भी दोनों में है, और ये जो फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह ये सब उसमें भी कॉमन है। तो आप इस वीडियो को भी इसके बाद देख सकते हो, तो आपके दोनों चैप्टर पक्के हो जाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो इसमें देखो क्या आता है। सबसे पहले देखो डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन अगर पूछे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताता है एक तो। दूसरा डायमेंशन क्या होता है, पावर्स। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है LT-1, तो इसकी जो पावर्स हैं वो डायमेंशन है। जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछे तो 1, डायमेंशन ऑफ टाइम पूछे तो -1। तो डायमेंशन का मतलब होता है पावर। डायमेंशनल इक्वेशन, ये जो मैंने लिखी है ये इक्वेशन है। जब आप किसी को इक्वेट कर रहे हो किसी चीज़ को, जैसे A इज इक्वल्स टू M0L2T0, तो ये बेसिकली इक्वेशन है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली से कोई भी इक्वेशन लिखो ना, जैसे इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखी, जो भी इक्वेशन लिखो उनका डायमेंशन, उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये सिंपल सा रूल है, इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस की, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है या नीट में भी आ जाता है एक दो बार, कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करता है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लिखिए डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। हमने लिखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v शुड बी इक्वल टू यू, जो इनका डायमेंशन है बेसिकली, एंड v का जो डायमेंशन है इट शुड बी इक्वल टू a और t का डायमेंशन। और डिड्यूसिंग रिलेशन, अगर आपको डिपेंडेंस दे दी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो आप जब रिलेशन इक्वेट करके निकालोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इससे आप रिलेशन निकाल सकते हो। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए ही होंगे सॉल्व। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। चार ऑप्शन दे देंगे, ऐसा कुछ पूछ लेंगे कि कौन सा हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। तो हम डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, जैसे पाई 2πr, तो उसमें हम 2π ये दोनों टर्म कांस्टेंट होती हैं, तो ये हम नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते हम क्वांटिटीज का। हैविंग इट कैन टेस्ट डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। जैसे वर्क डन का और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, बट उन दोनों के बीच में क्या एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, ये आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाओगे। एंड इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया वर्क डन और टॉर्क का, तो उनका सेम डायमेंशन है, तो डायमेंशन एनालिसिस से आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे दोनों के बीच में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले हैं, यू हैव टू लर्न देम। आपको इनको याद भी करना है। एंड इस वीडियो के बाद अभी पॉज करके जो भी इसमें 8 ये मैंने टेबल आपको बना के दी है, एक एक फॉर्मूला खुद से भी निकालना है। ये इनके फॉर्मूला लिखे हैं, तो खुद ही सॉल्व करके ये आंसर निकाल के देखो, एंड यू कैन चेक। पॉज द वीडियो नाउ एंड रफ में सॉल्व करके निकाल के देखो। ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है M-1L3T-2। इस टेस्ट के बारे में आप डिटेल में सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ोगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है जैसे प्रेशर का होता है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडल्स वगैरह ये भी सॉलिड के चैप्टर में है, तो ये सारे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में फिलहाल के लिए इतना ही। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये अभी आपको मुझे कमेंट में सॉल्व करके बताने हैं। ओके। एंड इस सारे फॉर्मूला शीट का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी चैप्टर्स की भी फॉर्मूला सीरीज आने वाली है, तो आपको जो जो चैप्टर्स चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, यू विल गेट एवरीथिंग on this channel only, all 3 subjects. Okay, so all the best. Bye bye.